आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है श्योपुर जिले की चिट्ठी। आलेख अश्विनी बालोटिया, वाचन स्वर दीपा सिंह। श्योपुर जिले में भारी बारिश और कड़ाके की ठंड के बाद अब भीषण गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। मार्च माह में ही पारा 40 डिग्री को पार कर गया है। यही वजह है कि जिले में बीते 10 सालों में इस साल का मार्च सबसे ज्यादा गर्म दिनों के साथ गुजरा। वहीं अप्रैल और मई में गर्मी और बढ़ने की संभावना है। मौसम विभाग ने आशंका जताई है कि अप्रैल और मई माह में पारा 40 से 45 डिग्री के बीच रहेगा। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की पहल पर चंबल क्षेत्र में बीहड़ सुधार और कृषि उत्पादन गतिविधियों पर इंटरनेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी एरिड ट्रॉपिक्स हैदराबाद द्वारा भिंड, मुरैना और श्योपुर के लिए प्रोजेक्ट तैयार किया जा रहा है। श्योपुर जिले में वीरपुर और विजयपुर क्षेत्र में 5,000 हेक्टेयर भूमि प्रोजेक्ट के तहत ली जा रही है। सरकारी प्राथमिक और माध्यमिक शालाओं में अध्ययनरत विद्यार्थियों का स्वास्थ्य बेहतर बनाए रखने के उद्देश्य से जिले में मूंग उपलब्ध कराने की तैयारी की जा रही है। प्राथमिक शाला के बच्चे को 10 किलो और माध्यमिक शाला के छात्रों को 15 किलो मूंग दी जाएगी। निःशुल्क मूंग प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण के तहत दी जा रही है। जिले में प्राथमिक स्तर के करीब 60,241 और माध्यमिक स्तर के 30,142 छात्र हैं। एक जिला एक उत्पाद योजना के अंतर्गत श्योपुर में अमरूद उत्पादन का चयन किया गया है। जिले में 2,820 किसानों द्वारा अमरूद उत्पादन किया जा रहा है। इसके फलस्वरूप जिले में 1,299 हेक्टेयर भूमि में अमरूद की खेती हो रही है और करीब 3,72,000 अमरूद के पौधे लगाए गए हैं। अमरूद का विक्रय सीधे फल के रूप में हो रहा है। भविष्य में इसे चटनी और शरबत भी तैयार किए जाएंगे। श्योपुर जिला अस्पताल को एक नया वार्ड मिलने जा रहा है। इससे अस्पताल की क्षमता भी 200 से बढ़कर 300 बिस्तर की हो जाएगी। इसके साथ ही कोरोना जैसी महामारी में भी ये वार्ड उपयोगी साबित होगा। 7.5 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस वार्ड के कार्य को प्रारंभ कर दिया गया है। सीएम राइजिंग स्कूल खोलने के लिए सरकार पहले चरण में उन 25 मॉडल स्कूलों पर ध्यान दे रही है जिनके पास वर्तमान में बेहतर अधोसंरचना है। इनमें श्योपुर जिला मुख्यालय का शासकीय मॉडल स्कूल भी शामिल है। आगामी जून से इस विद्यालय को सीएम राइजिंग स्कूल के रूप में शुरू करने की तैयारी की जा रही है। जलाभिषेक अभियान के अंतर्गत श्योपुर जिले में 120 अमृत सरोवर निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके तहत विजयपुर में 45, कराहल में 35 और श्योपुर में 40 अमृत सरोवर बनाए जाएंगे। आगामी 1 साल में नवीन अमृत सरोवर तालाबों का निर्माण पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विगत दिवस उद्यम क्रांति योजना का शुभारंभ किया। इस योजना में जिले में 21 हितग्राहियों को 1,54 लाख रुपए के ऋण स्वीकृत किए गए, जिनमें 11 हितग्राहियों को 60 लाख रुपए के स्वीकृति पत्र प्रदान किए गए। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत नगर पालिका क्षेत्र श्योपुर में 510 हितग्राही संयुक्त जांच दल के सत्यापन में पात्र पाए गए हैं। राजस्व, नगर पालिका और शिक्षा विभाग के कर्मचारियों को शामिल कर गठित किए गए जांच दल द्वारा मौके पर जाकर किए गए सत्यापन में 949 हितग्राहियों की सूची में से 510 हितग्राही योजना के मापदंड अनुरूप पात्र पाए गए हैं, जिनको प्रथम किश्त भुगतान की राशि प्रदान करने की कार्रवाई की जा रही है। श्योपुर जिले में सहरिया स्पेशल प्रोजेक्ट के तहत जिले को 19,164 पीएम आवास स्वीकृत किए गए हैं। धार्मिक नगरी श्योपुर में इन दिनों विभिन्न धार्मिक आयोजन चल रहे हैं। चैत्र नवरात्र में जिले भर में कई सामाजिक संगठनों ने सेवा कार्य किया, तो कई जगह अखंड रामायण और दुर्गा सप्तशती के पाठ से वातावरण आध्यात्मिक हो गया है। इस अवसर पर अन्नपूर्णा माता और दुर्गा माता मंदिरों में मेले आयोजित किए गए। इसी तरह जिले में गणगौर पर्व महिलाओं द्वारा श्रद्धा, हर्ष और उमंग के साथ मनाया गया। इस अवसर पर परंपरागत गीतों के बीच महिलाओं ने गणगौर पूजन किया। पूजा स्थानों पर मिट्टी से बनी पार्वती की प्रतिमाओं को विधिवत रंगों से सजाया गया। गणगौर मेले का आयोजन भी किया गया। श्योपुर जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।